अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 4B क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे। 8, 9, 10 3 क्वेश्चंस में सॉल्व करवाऊंगी और चैप्टर है सेट्स। D2 अपडेटेड एडिशन जो बुक न्यू आई है अभी, मैं उस बुक से करवा रही हूँ। तो चलिए इसको करना स्टार्ट करते हैं। 7 तक मैंने करवा दिया था और मैंने प्लेलिस्ट भी बना दी है, तो वहाँ पे आपको सारे क्वेश्चन एक साथ ही मिल जाएंगे। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं करना। स्टेटमेंट रीड कर लेते हैं। फाइंड द यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स। यहाँ पे हमें यूनियन फाइंड करना है, ठीक है। यूनियन और इंटरसेक्शन फाइंड करना है हर सेट का, और पार्ट डी तक हमारे पास यहाँ पे गिवन है। तो हम इसको करना स्टार्ट करते हैं। आपको मैंने बताया था यूनियन जो होता है उसमें हम क्या करते हैं, यूनियन यानी कि अरेंज करके उसको कंबाइन करके जो सेट्स हैं उसको हम एक साथ लिख देते हैं, और रिपीटेशन सेट में नहीं होती है। अगर 3 2 टाइम्स है, सेट ए में भी है और सेट बी में भी है, तो हम 1 टाइम ही लिखेंगे, ठीक है। सेट में रिपीटेशन नहीं होती है। और इंटरसेक्शन में क्या होता है, जो सेट ए और सेट बी में जो कॉमन एलिमेंट होते हैं हम वो लिख देते हैं, ठीक है। तो मैं इसको बहुत अच्छी तरीके से समझा चुकी हूँ, बस अब इसको करना स्टार्ट कर लेते हैं। पार्ट ए है। ए के जो एलिमेंट हैं वो है 3, 6, 9, 12, और बी के एलिमेंट्स हमारे पास यहाँ पे है 6, 8, 9। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, यूनियन फाइंड करें हम सबसे पहले, तो ए यूनियन बी, ठीक है। ए के एलिमेंट्स हमारे पास हैं 3, 6, 9, 12, और यूनियन बी के एलिमेंट्स हैं हमारे पास 6, 8, 9। तो ए यूनियन बी क्या करेंगे, कंबाइन करके लिख देंगे, असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ से 3 से स्टार्ट है, तो 3 से स्टार्ट करते हैं। 3, 4 देख लेते हैं या नहीं, 4 नहीं है। 5 भी नहीं है, ना इसमें है। 6 देख लेते हैं, तो 6 इधर है, ठीक है। 7 इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। 8 इसमें है, ठीक है, यहाँ पे हम 8 लिख लेते हैं। उसके बाद 9 देख लेते हैं, ये रहा 9, ठीक है। 10 देख लेते हैं, ना इसमें है ना इसमें है। 11 देख लेते हैं, ना इसमें है ना इसमें है, और 12 है, ठीक है। तो ये हो गया ए यूनियन बी। अब इसका हम पार्ट 2 यानी कि इंटरसेक्शन फाइंड कर लेते हैं, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी। तो ए के जो एलिमेंट्स हैं वो है 3, 6, 9, 12। इंटरसेक्शन बी के हमारे पास एलिमेंट है 6, 8 और 9, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास है, जो कॉमन है हम वो लिखेंगे 6 इसमें भी है, ये 6 इसमें भी है। उसके बाद 9 ये है और ये है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 6 और 9। पार्ट बी कर लेते हैं इसका। पार्ट बी में है सी सेट गिवन है और डी सेट गिवन है। तो सबसे पहले हम फाइंड कर लेते हैं सी यूनियन डी। सी के एलिमेंट हमारे पास यहाँ पे हैं ए, बी, एक्स और वाई यूनियन, और डी के जो एलिमेंट हैं वो हैं एम, एन, ओ, पी, ठीक है। अब हम इसको फाइंड कर लेते हैं सी यूनियन डी, तो हम कंबाइन करके लिख लेंगे और अरेंज करके लिखेंगे, यानी कि ए देखें, ए इसमें है, उसके बाद बी है, ठीक है। फिर सी नहीं है, इस तरह हम देख लेंगे। उसके बाद यहाँ से लिख लेते हैं एम है, एन है, ओ है, पी है, ठीक है। क्यू आर एस की कुछ भी नहीं है, फिर एक्स है और वाई है, ठीक है। तो ये हमने कर लिया है सी यूनियन डी। अब हम कर लेते हैं सी इंटरसेक्शन डी फाइंड। सी इंटरसेक्शन डी फाइंड कर लेते हैं। तो सी हमारे पास है ए, बी, एक्स, वाई, और इंटरसेक्शन डी के एलिमेंट हैं एम, एन, ओ और पी। तो सी इंटरसेक्शन डी यानी कि हम कॉमन लिखेंगे, तो दोनों सेट में कोई भी कॉमन नहीं है, तो यहाँ पे हम कर लेंगे एम्प्टी सेट, और आप इसको इस सिंबल से 5 से आप इसको लिख सकते हैं। पार्ट सी मैंने यहाँ लिख लिया, ई यूनियन एफ फाइंड कर रहे हैं। तो ई के जो एलिमेंट हैं वो है मंकी, गोट, लॉयन, ठीक है। और यूनियन एफ के एलिमेंट हैं टाइगर, गोट, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम ई यूनियन एफ फाइंड कर रहे हैं, यानी कि सबको मिला के लिख देंगे, ठीक है। तो मंकी, गोट, लॉयन,
ठीक है, फिर ये टाइगर, उसके बाद गोट। गोट हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, रिपीटेशन नहीं होगी, तो बस यही इसका आंसर है, ई यूनियन एफ। पार्ट 2 कर लेते हैं, ई इंटरसेक्शन एफ। ई के एलिमेंट यहाँ लिख लेते हैं, जो कि है मंकी, गोट, लॉइन, ठीक है, और इंटरसेक्शन, और एफ के एलिमेंट है टाइगर, गोट। तो ई इंटरसेक्शन एफ हम देख लेते हैं क्या होगा। यहाँ पे कॉमन देखें, मंकी इसमें नहीं है, इसमें भी है और इसमें भी है, और लॉइन है और टाइगर है, तो सिर्फ यहाँ पे गोट आ जाएगा। ठीक है, ये कॉमन एलिमेंट है। अब कर लेते हैं पार्ट डी। पार्ट डी में सबसे पहले हम फाइंड करेंगे जी यूनियन एच को। ठीक है, जी के जो सेट हैं वो हैं ए एम के वाई, और एच की जो सेट है वो है नल सेट है, या आप इसको एम्प्टी सेट कह लें या फाई कह लें। ठीक है, पे हम कर लेते हैं जी यूनियन एच इज इक्वल, एच तो कोई सेट है ही नहीं तो हम सिर्फ ये लिख लेंगे ए एम के एंड वाई। ठीक है, अब यहाँ पे हम फाइंड कर लेते हैं जी इंटरसेक्शन एच। ठीक है, जी के एलिमेंट लिख लेते हैं, जो कि है ए एम के वाई इंटरसेक्शन, और एच हमारे पास जो है वो फाई है। ठीक है, यहाँ पे जी इंटरसेक्शन एच यानी ये कॉमन एलिमेंट ना इसमें है ना इसमें है, तो यहाँ पे हम एम्प्टी सेट लगा देंगे या फिर हम फाई लगा देंगे। ठीक है, दोनों कर सकते हैं। तो ये हो गया है क्वेश्चन नंबर 8। अब कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। इनकी स्टेटमेंट रीड कर लेते हैं। इट इज गिवन दैट यूनिवर्सल, ठीक है, ये साइन यूनिवर्सल का होता है। तो यूनिवर्सल हमारे पास है x सच दैट इज अ पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 16। ठीक है, तो पॉजिटिव इंटीजर्स हमने लिखने हैं लेस देन 16 यानी कि 15 तक लिखने हैं। सेट i हमारे पास है x सच दैट इज अ मल्टीपल ऑफ 4 लिखना है, और j हमारे पास सेट है x सच दैट इज अ फैक्टर ऑफ 8 यानी कि जो 8 के फैक्टर हैं वो लिखेंगे। पार्ट ए में हमने यही करना है, लिस्ट ऑल द एलिमेंट करने हैं, और पार्ट बी में हमें वेन डायग्राम बना के दिखानी है, और पार्ट सी में फ्रॉम द वेन डायग्राम फाइंड आई यूनियन जे होल कॉम्प्लीमेंट है, और पार्ट 2 है इसका आई इंटरसेक्शन जे कॉम्प्लीमेंट। तो ये हमें करना है, तो उसको करना स्टार्ट करते हैं। तो पार्ट ए कर लेते हैं, हमें पॉजिटिव इंटीजर लिखने हैं लेस देन 16 तक। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं यूनिवर्सल इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। ठीक है, 16 तक नहीं लिखना, यहाँ पे लिखा है लेस देन 16। उसके बाद है आई का सेट जो कि है मल्टीपल ऑफ 4। ठीक है, अब यहाँ से हम देख लेते हैं 15 तक जो भी मल्टीपल्स ऑफ 4 होंगे हम वो लिख लेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 4, फिर 8, फिर 12, तो बस ये यहाँ तक ही लिखेंगे। तो एलिमेंट है 4, 8 और 12। उसके बाद है जे सेट में कह रहे हैं फैक्टर ऑफ 8 यानी कि 8 जिस टेबल में आता हो हम वो लिखेंगे। से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, 1 के टेबल में आता है, फिर 2 के टेबल में आता है, फिर 4 के टेबल में आता है। ठीक है, 4 2 जा 8 होता है, और 8 के टेबल में आता है। ठीक है, तो ये हो गया पार्ट ए। अब पार्ट बी कर लेते हैं। पार्ट बी में हमें वेन डायग्राम बनानी है, तो बना लेते हैं वेन डायग्राम। ठीक है, ये यूनिवर्सल का रेक्टेंगल, उसके बाद हम 2 सर्कल बनाएंगे ओवरलैप। ठीक है, अब ये पार्ट आपको पता है कि यहाँ पे हम कॉमन लिखते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे आई के एलिमेंट, यहाँ लिखेंगे जे के एलिमेंट, यहाँ पे यूनिवर्सल लिखेंगे, और यहाँ पे कॉमन। तो कॉमन हम देख लेते हैं आई और जे में। तो 4 देखें यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, और 8 यहाँ पे भी है, 8 यहाँ पे भी है। तो 4 और 8 हमारे पास कॉमन एलिमेंट है। अब आई के सेट में जो रह गए हम वो लिख लेंगे, यानी कि ये 12,
और जे में हमारे पास रह गया है 1 2, बस ठीक है 1 और 2 रह गए। अब यहाँ पे यूनिवर्सल में देख लेंगे क्या लिखेंगे, पे आई और जे के जो भी एलिमेंट्स हैं इनको छोड़ के बाकी सारे लिख लेंगे। तो पहले मार्क कर लेते हैं, 1 यहाँ पे है, 2 भी है, ठीक है, 3 नहीं है तो हम ये लिखेंगे, 4 है इधर ये नहीं लिखेंगे, 5 हम लिखेंगे, और 6 भी नहीं है इसमें तो वो ये भी लिखेंगे, 7 भी नहीं है ये भी लिखेंगे, 8 यहाँ पे है तो हम 8 नहीं लिखेंगे, उसके बाद 9 हम लिखेंगे, 10 लिखेंगे, 11 लिखेंगे, 12 यहाँ पे ऑलरेडी है तो हम 12 नहीं लिखेंगे, 13 लिखेंगे, 14 लिखेंगे और 15 लिखेंगे। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 3 5 6 7 9 10 11 13 14 और 15। तो ये बन गई है वेन डायग्राम। अब कर लेते हैं पार्ट सी, यूनियन जे होल कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम कि जो यूनिवर्सल है उसमें से हम आई और जे के एलिमेंट्स को माइनस कर देंगे, यानी कि ये जो आई के एलिमेंट्स हैं और ये जे के एलिमेंट्स हैं हम इसको माइनस कर देंगे, हम इसको ठीक है ये हम नहीं लिखेंगे, और जो यूनिवर्सल में रह जाएगा हम सिर्फ वो लिखेंगे, लिख लेंगे आई यूनियन जे होल कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, दोबारा से बता रही हूँ कि आई और जे के ये जो एलिमेंट्स हैं हम ये नहीं लिखेंगे, यानी कि यूनिवर्सल सेट में से हम आई और जे माइनस कर देंगे। तो जब हम यूनिवर्सल से, ठीक है यूनिवर्सल का पार्ट है तो यूनिवर्सल से हम आई और जे के जब एलिमेंट हम माइनस करेंगे तो हमारे पास सिर्फ यूनिवर्सल के एलिमेंट्स रह जाएंगे, तो वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो यूनिवर्सल के एलिमेंट्स यहाँ से आप देख लेंगे कौन कौन से थे। तो 3 5 6 7 8 इसके अंदर है, ठीक है, 9 10 11 13 14 15, ठीक है, 3 5 6 7 9 10 11 12 इधर है, ठीक है, 13 14 और 15। तो ये हो गया है आई यूनियन जे होल कॉम्प्लीमेंट का। पार्ट 2 कर लेते हैं। तो पार्ट 2 में ये कह रहे हैं कि हम फाइंड करके दिखाएं आई इंटरसेक्शन जे कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब जे का कॉम्प्लीमेंट हम कैसे फाइंड करते हैं, जब भी हम यूनिवर्सल में से माइनस कर देते हैं जे को तो हमारे पास जे कॉम्प्लीमेंट आ जाता है। तो यूनिवर्सल के हमारे पास जो एलिमेंट गिवन है वो था इंटीजर्स थे 1 से हम 15 तक लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ठीक है, और ए के जो हमारे पास एलिमेंट थे वो थे फैक्टर ऑफ 8, यानी कि फैक्टर ऑफ 8 था हमारे पास 1 2 4 और 8। करेंगे यूनिवर्सल में से जे को माइनस कर देंगे, यहाँ पे 1 1 है, 2 2 है, 4 है यहाँ पे और 8 है यहाँ पे। ठीक है, तो जे कॉम्प्लीमेंट हमारे पास आ जाएगा 3 देन 5 6 7 9 10 11 12 13 14 और 15। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया है जे कॉम्प्लीमेंट। अब हमने क्या करना है, आई इंटरसेक्शन जे कॉम्प्लीमेंट। जे कॉम्प्लीमेंट यहाँ आ गया, तो हमारे पास आई सेट है ये वाला, और जे कॉम्प्लीमेंट जो हमने फाइंड किया इसमें से हम कॉमन फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं आई इंटरसेक्शन जे कॉम्प्लीमेंट। तो आई के एलिमेंट्स थे हमारे पास, सेट ऑफ मल्टीपल ऑफ 4 था, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं मल्टीपल ऑफ 4 यानी कि 4 8 और 12 था। ठीक है, जो हमने लिखा था पार्ट ए में। और जे कॉम्प्लीमेंट हमारे पास जो आया है वो है 3 5 6 7 9 10 11 12 13 14 और 15। अब इन दोनों में से कॉमन फाइंड कर लेंगे। कॉमन कौन सा है, देखें 4 इसमें नहीं है, 8 भी नहीं है, 12 इसमें भी है और इसमें भी है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका आंसर है। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने कहा है कि वेन डायग्राम से आप बताएं। मैं वेन डायग्राम से भी आपको बता देती हूँ। ठीक है, यहाँ पे वेन डायग्राम जो मैंने बनाई थी इसमें से क्या करना होगा, यूनिवर्सल से जे सेट को माइनस करेंगे, यूनिवर्सल के एलिमेंट है यानी कि जे के जो एलिमेंट है यानी कि ये वाले हम इसको माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, यहाँ पे यूनिवर्सल के ये एलिमेंट रह जाएंगे और आई का ये वाला एलिमेंट रह जाएगा। ठीक है,
अब कह रहे हैं कि जब इसको हमने माइनस कर दिया, अब आप बताएं कि यूनिवर्सल में और आई सेट में कॉमन क्या रह जाएगा। तो यूनिवर्सल में और आई में दोनों में 12 हमारे पास कॉमन रह जाएगा, ठीक है, जो कि मैंने आपको यहाँ पे मैंने फाइंड करके भी दिखा दिया है किस तरीके से इसको करना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया कंप्लीट। अब हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। नंबर 10 कर लेते हैं। 10 में हमने क्या करके दिखाना है, आइडेंटिफाई एंड शेड द फॉलोइंग रीजन ऑन सेपरेट वेन डायग्राम। और यहाँ पे हमारे पास वेन डायग्राम गिवन है और इस तरीके से हमारे पास इसके 3 पार्ट्स गिवन है, जो कि यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर लिया है। अब मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। यहाँ पे वेन डायग्राम दी है, इसी को हमने शेड करके दिखाना है और हमें आइडेंटिफाई भी करना है। तो यहाँ पे आपको पता है कि ये वाला जो सिंबल है वो इंटरसेक्शन का होता है, इंटरसेक्शन यानी कि कॉमन रीजन। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, कॉमन रीजन में शेड कर देंगे। तो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ, ये यूनिवर्सल होता है, ये के सेट है, ये एल सेट है, ठीक है। और ये जो सिंबल है इंटरसेक्शन होता है यानी कि कॉमन। तो यहाँ पे हम इस तरीके से शेड कर देंगे, ठीक है। अब है पार्ट 2। पार्ट 2 में हमारे पास है यूनियन, ये वाला, ठीक है। यूनियन में हम क्या करते थे, कंबाइन करके सबको साथ लिख देते थे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको इस तरीके से शेड कर देंगे। ठीक है, यूनिवर्सल है, ये के है और ये एल है। और पार्ट 3 में हमें क्या करना है, के यूनियन एल होल कॉम्प्लीमेंट। अब इसमें क्या करते थे हम, के यूनिवर्सल में से हम माइनस कर देते थे के और एल के एलिमेंट्स को। तो यहाँ पे हम के लिख लेते हैं, के है और एल है, ठीक है, यूनिवर्सल है। तो यूनिवर्सल सेट में से के एलिमेंट्स को और एल के एलिमेंट्स को जब हम माइनस करेंगे तो के यूनियन एल होल कॉम्प्लीमेंट हमारे पास आ जाएगा। तो यहाँ ये दोनों हम जब माइनस कर देंगे तो हमारे पास ये वाला रीजन रह जाएगा। तो यहाँ पे हम इसको शेड कर देते हैं। आपके फी कलर या मार्कर से कीजिएगा, मैंने यहाँ पे पेंसिल से शेड कर दिया है। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो। मैंने करवाया क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।